हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से संबंधित जो आपके आंकिक प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए कि आखिर इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग उनका सोल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं और तब देखेंगे कि हमें इसमें जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करना है। तो देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक मीनार है जिसकी टोटल जो ऊंचाई है वो है 19.6 मीटर और उस मीनार की चोटी कहने का मतलब कि जो मीनार का सबसे जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चोटी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे पर्वत का चोटी हो गया, पहाड़ का चोटी हो गया, तो पहाड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, मंदिर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चोटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपके मीनार का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब जो ऊपर का जो लास्ट जो दोस्तों इसका क्या बोलते हैं ऊंचाई है, वहां से एक पत्थर को गिराया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्थर मीनार से गिर रही है वो 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही है, क्योंकि मीनार की जो ऊंचाई है वो भी 19.6 मीटर ही है। इतना दोस्तों आप लोगों ने जान लिया। अब बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग ये समझ पाइएगा कि जब इतनी ऊंचाई से इस पत्थर को जब गिराया जाएगा तो ये जो पत्थर होगी वो पृथ्वी पर आने के क्रम में वो त्वरित होगी और त्वरित करने के फलस्वरूप इसका दोस्तों त्वरण उत्पन्न होगा, इसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा। और आपको बताना है कि आखिर ये जो पत्थर है जब वो पृथ्वी पर आता है तो आने से पहले इसका जो वेग है वो कितना है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जब पत्थर पृथ्वी पर आ जाएगी तो उसका वेग आपका शून्य हो जाएगा। जब वेग शून्य हो जाएगा तो उस स्थिति में दोस्तों आप नहीं बता सकते हैं कि आपके इसके वेग का शून्य होने से पहले का जो इसका वेग था वो कितना था। तो आपको यही बताना है कि आपके पृथ्वी पर इस पत्थर को गिरने से ठीक पहले इसका जो वेग था वो कितना था। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे सोल्व में ई क्या चाहिए, ये ऊंचाई है, तो इसको हम लोग ले लेंगे एच बराबर 19.6 मीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है ये दोस्तों ऊंचाई हो गया। फिर देखिए जो आपकी गिरने वाली वस्तु होती है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम लोग सूचित करते हैं किससे, तो जी से, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के होल स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 रख कर चलेंगे, जिससे कि हमारा जो मान है वो सही सही प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो ठो ले लिया, एक ऊंचाई ले लिया, एक यहाँ पर जी ले लिया। अब देखिए बोला है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। तो जब दोस्तों मीनार की चोटी से पत्थर को छोड़ा जाता होगा तो उस समय इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कैसा होगा, वो शून्य होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा u बराबर यानी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, चूंकि गति के तृतीय समीकरण से, देखिए गति के तृतीय समीकरण में क्या होता है, वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो आप दोस्तों क्या करना, पहले ये देखो कि पत्थर किस ओर गिर रही है। मैंने आप लोग बताया था कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उस समय क्या होगा कि दोस्तों इसका जो त्वरण होगा उस त्वरण में दोस्तों वृद्धि होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही और कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों उछाली जाएगी तो उस समय दोस्तों इसका जो वेग होगा वो घटेगा। उस स्थिति में इसका जो त्वरण होता है वो आपके मंदन के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों जो आपका त्वरण होगा वो बिल्कुल भी माइनस ना होकर वो प्लस होगा, क्योंकि इसमें मंदन बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ए के स्थान पर, क्योंकि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस ए के स्थान पर हम लोग जी को यहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो आप एस देख रहे हैं, ये जो आप एस देख रहे हैं इसके स्थान पर हम लोग एच को रखते हैं, क्योंकि एच जो है दूरी बताता है और यहाँ पर एस के स्थान पर जो एच है वो बताएगा हाइट को, यानी कि ऊंचाई को यहाँ पर।
तो अब देखिए आपने जाना कि वी स्क्वायर को हम लोग सिंपल यहाँ छोड़ देंगे। u का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, तो 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर अब प्लस 2 गुणे g का मान हो जाएगा कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। h ऊंचाई दिया कितना, तो 19.6 मीटर। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग लिखेंगे। उसके बाद वी स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या होगा, ये 0 होगा, तो लो ना डायरेक्ट हम लिख देंगे 0 बस। उसके बाद प्लस अगर दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे 98 को 2 से, तो 98 दूनी कितना होगा, तो 100 दूनी 200 और 200 में से 2 दूनी 4, 196 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 196। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे, तो 19.6 हो गया। ठीक, और गुना में ये आपका हो जाएगा मीटर, मान लो ना इस तरीके से आप मान लीजिए, गुना ये कितना है 19.6। इसको बंद कर दीजिए। अब मान लेते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी का स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा मीटर के स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को उधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो आ जाएगा v बराबर √19.6, 0 खत्म हो गया, गुना हो जाएगा 19.6, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का होल स्क्वायर रूट के अंदर में, तो लिखेंगे इसलिए v बराबर 2 है ना, तो 2 में से एगो बाहर निकाल लेंगे, वर्गमूल निकलेगा, तो 2 में से एगो बाहर आएगा तो होगा 19.6। मीटर 2 है तो एगो मीटर बाहरी, सेकेंड 2 है तो एगो सेकेंड बाहरी, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका जो वेग था वो था 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बन चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है 16 में। देखिए बोला जा रहा है 1.2 किलोग्राम का एक पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है और इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है। तो दोस्तों देखिए आपको बताना है इसमें कि जो पृथ्वी पर जो पत्थर है वो कितना बल लगाता है, और साथ ही उतने बल के कारण जो पृथ्वी का त्वरण होगा वो क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पर जो पत्थर का द्रव्यमान है वो कितना है। देखिए मान लेते हैं कि जो पत्थर का द्रव्यमान है m, इसको हाँ छोटा m मान लीजिए, m वो दिया है 1.2 किलोग्राम, इतना तो होता है आपको पता है। और उसके बाद दोस्तों देखिएगा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g, वो तो पता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तथा अब यहाँ पर देखना आपको पता होगा दोस्तों, अगर वहाँ अटेगा तो ठीक है, नहीं अटेगा तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा डायरेक्ट कैपिटल M मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बताना है तो पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है ये आपको बताना है। तो जानते क्या करेंगे, हमें पृथ्वी का त्वरण बताना है। तो पृथ्वी का त्वरण हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पृथ्वी का द्रव्यमान पता होगा। किसी वस्तु का त्वरण हम तभी बता सकते हैं जब उस वस्तु का द्रव्यमान हमें पता होगा, यानी उसके द्रव्यमान के अनुसार ही हम उसके त्वरण का आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो होता है कितना, तो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इतना ही क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो इतना दोस्तों हमने उतार लिया। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि प्रश्न की स्थिति से, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग बल को। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुने कितना होता है, त्वरण। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है तो पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है, तो लिखेंगे चूंकि पृथ्वी पर पत्थर द्वारा लगाया गया बल बराबर कितना हो सकता है। देखिए चूंकि पृथ्वी पर पत्थर द्वारा लगाया गया बल बराबर, तो क्या होगा, हम लोग बल को डिनोट करते हैं F से, होता है ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, आपको पता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस त्वरण के स्थान पर, a के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, g को रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका m है वो दिया हुआ है कितना,
तो 1.2 किलोग्राम। और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों जानते क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप 10 रख कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 10 अगर गुना करेंगे ना तो हमारा 12 आ जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका मान कितना, तो 1.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 12 न्यूटन। बस, तो यही क्या होगा, यही दोस्तों पृथ्वी पर पत्थर द्वारा लगाया गया बल का परिमाण होगा। फिर क्या बोला है, इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण। तो लिखेंगे अब पृथ्वी का त्वरण बराबर, तो दोस्तों पृथ्वी के त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे F/M, इस तरीके से। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उतने ही बल से जो गिरने वाली वस्तु है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यानी कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल का परिमाण होगा वो दोस्तों एक ही होगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1.2 किलोग्राम के लिए जो बल का परिमाण है वो लग रहा है 12 न्यूटन। यानी कि 12 न्यूटन के बल से जो वस्तु है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी होगा वो वस्तु को भी क्या करेगा, 12 न्यूटन के बल से ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन बात करें त्वरण का, तो दोस्तों त्वरण जो होगा वो इनके द्रव्यमान के कारण भिन्न प्राप्त होगा। तो देखिए हम इस बल के स्थान पर ओनली फॉर लिख लेंगे 12 न्यूटन अपॉन, यहाँ पर जो m है यानी जो इसका द्रव्यमान आप देख रहे हैं पृथ्वी का, वो दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो क्या करेंगे कि कट जाएगा ना, 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 10⁻24, ये हर में है, ऊपर लेकर जाएंगे। पता है कि अगर कोई नीचे रहता है और ऊपर लेकर जाओगे तो इसका जो पावर होता है वो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो लिख लेंगे 10⁻24 किलो, सॉरी क्या निकालना है, त्वरण ना, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, और यही दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपके 2 जो क्वेश्चन है वो आपके खत्म हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर, तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है तीसरे नंबर प्रश्न में 126 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है। यानी कि जो पत्थर है वो अब ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर वो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आप लोग बताया था कि अगर कोई भी वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो दोस्तों इसके त्वरण में मंदन उत्पन्न होता है। तो त्वरण में जैसे ही मंदन उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो वेग होगा वो दोस्तों घटता जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ के रखना कि हम लोग यहाँ पर इसको मंदन की तरीके से क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। आगे बताया जा रहा है पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकाले। यानी कि अगर कोई पत्थर को आप नीचे से 126 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर आप फेंकिएगा तो ये जो पत्थर होगी वो धरती से कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगी, उसकी जो महत्तम ऊंचाई है वो कितनी है, वही दोस्तों आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोल्व में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये है ना 126 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ये जो चाल है, तो इस चाल को दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर u मान सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर का आपका क्या हो जाएगा, ये पत्थर का आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है u बराबर, तो u बराबर हो जाएगा 126 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों इसको आप लोग यहीं पर चेंज कर दीजिए, दिया है ना 126 किलोमीटर पर हावर, तो किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बताए थे ना 5/18 से गुना। तो लिखेंगे इस तरीके से, देखिए 126 गुना 5/18, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो फिर दोस्तों यहाँ पर हम कटा लेंगे डायरेक्ट, तो कटाएगी तो 9 से जाएगा, तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, और यहाँ पर 9 3 36 हो गया, तो 9 5 45, 9 चौक 36। ठीक है, 14 बार में, और यहाँ कटा दीजिए 2 7 14 और 7 5 35, तो यहाँ पर आएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ये आप निकाल लिए। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो जी होगा वो तो दोस्तों आपका होगा करेगा कितना, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का
होल स्क्वायर। तो बताना है महत्तम ऊंचाई, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दे देंगे किसको, तो एच को। यही क्या होगा आपका महत्तम ऊंचाई होगा, एच बराबर वाट है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इतना दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए में देखिए कौन सा इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र होगा वो जानते कौन सा होगा, वो होगा तृतीय समीकरण का, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें समय बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। अगर आप प्रथम समीकरण को लीजिएगा v बराबर यू प्लस ए टी, तो इसमें आपका समय दिया हुआ है। द्वितीय समीकरण को लीजिएगा तो उसमें भी दोस्तों आपका समय दिया हुआ है यू टी, आप प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर समय दिया हुआ है। लेकिन इसमें समय बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी समय से लेना देना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे गति के तृतीय समीकरण से। तो लिखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, देखो दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया चूंकि पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसलिए दोस्तों इसके त्वरण में क्या होगा, मंदन उत्पन्न होगा। जब त्वरण में मंदन उत्पन्न होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर क्या होगा, तो आपका आ जाएगा g, और s के स्थान पर क्या होगा, तो आ जाएगा दोस्तों आपका h। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। तो देखो u आपका कितना दिया हुआ है, 35 मीटर पर सेकेंड, तो लिख सकते हैं 35 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर g का मान कितना है, तो 9.8, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि मंदन उत्पन्न होगा तो माइनस लगा देंगे। गुना एच, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी मतलब कि नहीं दिया है, तो आपको बताना है कि ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई यहाँ पर ले लेंगे एच। तो अब देखिए यहाँ पर जो आप अंतिम में देखें ना वी स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर दोस्तों आप जीरो मान लो, इस तरीके से जीरो का होल स्क्वायर यहाँ पर देते हैं, तथा v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब आप उस पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर जब आप फेंक रहे हैं तो दोस्तों इसका जो वेग होगा वो धीरे 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 घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, और जैसे ही इसका वेग शून्य होगा तो वही उसका अंतिम वेग होगा, और उतने ही वेग तक यानी उतने ही वेग के लिए जो वस्तु होगी वो अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगी, और वही ऊंचाई उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा v को अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए 0 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो ओनली पर क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पर पहले कर लीजिए डायरेक्ट है। तो लिखेंगे 5 और 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 5 15, 15 2 30, 30 2 32 है, के 2 हासिल लगा 3 है, 3 9 2 11, 1125 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1125 है। और उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9.8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98 दूनी 196, तो हो जाएगा 19.6, बस इतना। यहाँ हो जाएगा गुना में h। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए जानते हैं आप क्या करिएगा, डायरेक्ट है यहाँ पर दोनों में है, यहाँ पर दोस्तों कैसे हम इसको निकाल दें, इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। अभी मात्रा को मत हटाइएगा, यहाँ पर ले लीजिए मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा h। इस तरीके से अब आप देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से दोस्तों पूरा पाटवा उठा कर इधर ले आइए, तो हो जाएगा जानते कितना, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा h, यहाँ पर हो जाएगा 1125 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो फिर दोस्तों आपका h बराबर आपका आ जाएगा, कटा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, तो आपका h बराबर हो जाएगा 1125 अपॉन हो जाएगा 1900, यहाँ पर 196 डायरेक्ट लिख दीजिए, और ऊपर में हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 11,250 अब बाटा में 196। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। यहाँ पर ऊंचाई कैसे मात्रा का होता है, मीटर होता है, तो लिखेंगे मीटर, कटाएंगे, कटाइए तो
इसका स्क्वायर देखिए तो 5 25 के 5 हासिल लगा 2 और 3 5 15 15 2 30 30 2 32 के 2 और हासिल लगा 3 और 3 के 9 9 3 12 होगा ना 1225। तो यहाँ पर लिखेंगे 1225। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों 1225 और यहाँ पर हो जाएगा 1225। अब कटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1225। तो अब कटाएंगे तो 1225 है 1176 है, घटा दीजिए। तो अब 15 में से 6 हो जाएगा 9 6 15 होता है तो 9 बचेगा। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 में से आ जाएगा तो बचेगा 4, केवल मात्र 49 बचेगा। 0 है तो 0 यहाँ पर उतार दीजिए। 490 उसके बाद 196 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 196 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाएगा 19 दूनी 38 39 392। तो यहाँ पर ले लेंगे 392 दो बार में ना, तो घटा देंगे 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। तो ये हो गया 8, इधर हासिल ले देंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, तो 98। अब बाकी 3 3 क्या हो जाएगा 0, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर अब आगे नहीं जाएगा तो दशमलव ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 980। तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे लेके जाएंगे 196 पाछे 196 बचे तो हो जाएगा 6 5 30 के 0 और हासिल लगा 3 और फिर 9 5 45 3 48 के 8 हासिल लगा 4 और 5 का 5 और 9 तो 980 कट गया। 980 बार में ये पूरा कट गया तो कितना आ रहा है 62.5। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे अतः h बराबर 62.5 मीटर और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। देखिए मैं आप लोग बताता हूँ इसलिए कि अगर आपको कैलकुलेशन करने नहीं आता तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल कैलकुलेटर नहीं होते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपका जो कैलकुलेशन होगा वही काम करता है, समझे। इसलिए मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हम इनका जो आंसर है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो चौथा नंबर प्रश्न है उस पर। देखिए चौथे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है यानी कि हार्डली वो 62.5 यानी 62.5 मीटर की ऊंचाई तक की क्या होगी यह वस्तु यानी ये जो पत्थर होगी यह पहुंचेगी। ठीक, यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है कोई पत्थर किसी बेग से ऊर्ध्वाधर तक, समझिएगा, कोई पत्थर किसी बेग से ऊर्ध्वाधर तक ऊपर की ओर फेंका गया है। देखिए ये भी नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर शब्द का प्रयोग किया गया है और वह 80 मीटर ऊंचाई तक पहुँचता है, यानी h दिया हुआ है कितना तो 80 मीटर। बताए कि पत्थर किस बेग से फेंका गया था, आपको उसका बेग बताना है और साथ ही महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा था, यानी कि उसमें आपको टाइम भी बताना है। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर सबसे पहले सोल्व में जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा कोई पत्थर किसी बेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और वह 80 मीटर की ऊंचाई थी, यानी h बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिएगा आपका जब पत्थर किस बेग से फेंका गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो बेग हमको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो जितना भी मतलब कि बेग से फेंका गया हो तो उसका जो अंतिम बेग होगा, अगर वो किसी वस्तु के नीचे से अगर आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो उसका जो अंतिम बेग होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप इसका अंतिम बेग मान लो v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड तथा जो इसका g का मान है वो मान लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि यह त्वरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे प्रश्नानुसार। चूंकि पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है इसलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण अप्लाई होगा। तो देखिए समय तो यहाँ पर बिल्कुल पूछा नहीं है, पूछा है दूसरा में, ख में पूछा है ना, इसमें पूछ रहा है पत्थर किस बेग से फेंका गया था। तो देखिए आपके पास h है, फिर अंतिम बेग है और आपके पास त्वरण है और आपके पास प्रारंभिक बेग दोस्तों नहीं है, वो आपको निकालना है। तो ये जानते हैं आपको किसमें मिल सकता है, गति के तृतीय समीकरण में। इसमें देख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि दोस्तों आपको v का जो मान है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है कितना 0, u आपको निकालना है, g का मान पता होगा 9.8 और जो h है वो आपको यहाँ पर देवे किया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसी को लिखेंगे, किसको, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, अब देखिए v का मान कितना है तो 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, u का मान पता नहीं है तो लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2 g कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 10 रखो ना, उतना क्या करना है 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर गुने h ऊंचाई कितना दिया है 80 मीटर, तो
तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 80 मीटर। यहाँ पर 10 से लेकर चले हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हाई पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो जब पूरा का पूरा 0 होगा तो यहाँ पर लिखिए 0, ये हो जाएगा u²। गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा। तो दोस्तों जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 दूनी के 20, और 20 को 80 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 1600 हो जाएगा। 1600 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है तो यहाँ पर मान होगा आपका माइनस, तो यहाँ पर ले लीजिए माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो माइनस। ठीक, इस माइनस 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को जब ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा u बराबर √1600 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इसलिए आपका जो u होगा वो निकल कर आएगा 16 का हो जाएगा 4, फिर 2 को 0 का हो जाएगा 1 0, मीटर 2 है तो 1 मीटर पर सेकेंड। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क लिख सकते हैं, ओनली फॉर क, ठीक ना। ये क नंबर का बना हुआ है। अब ख बनाना है तो ख में क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय किस में आएगा बताइए। v बराबर u प्लस 80 में आ सकता है, क्योंकि आपका अब u का भी मान निकल चुका है। तो आप गति के प्रथम समीकरण से क्या निकाल सकते हैं, आप t को निकाल सकते हैं। तो इसके आगे दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं, जगह नहीं है तो लिख सकते हैं साथ ही, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साथ ही v बराबर u प्लस gt, एक ही जगह पर हमने लिखा है gt। तो v का मान दोस्तों 0 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड बराबर u का मान दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लेंगे प्लस g का मान कितना हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड गुना में हो जाएगा आपका t। ठीक है, और यहाँ पर पूरा पूरा 0 ही हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेंगे, 40 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड गुना हो जाएगा t। इसको उठाकर इधर लेकर चलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड गुना में हो जाएगा t, इधर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए मीटर पर सेकेंड खत्म, मीटर पर सेकेंड खत्म, और 10 चौके 40, तो इसलिए t बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर ओनली फॉर 4 सेकेंड। तो कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि ये आपका त्वरण है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड खत्म तो केवल एक एस यहाँ पर बच जाएगा 4 सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आप ख नंबर दे दीजिएगा, ये आपका बन चुका। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो अगला वीडियो है अब उसमें हम लोग अगले नए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इनका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करना सीख चुका है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।